एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार लंबे समय से 1,87,818 शिक्षक योगदान के लिए इंतजार कर रहे थे। आज वह भी घड़ी समाप्त हो गई है। योगदान के लिए आदेश भी जारी हो चुका है। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच शिक्षक योगदान करेंगे अपने ही विद्यालय में। तो इसमें एक इंक्रीमेंट का लॉस होने जा रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे शिक्षक? इंक्रीमेंट का जो रूल है जी वह 1 तारीख को सभी कर्मी के ऊपर स्वतः लागू हो जाता है जी और इन्होंने जो तिथि निर्धारित किया है कि 1 तारीख से 7 जनवरी तक, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, ठीक। जी जी तो अगर ऐसा किए हैं तो हम 1 जनवरी को हमारे कोई भी शिक्षक योगदान नहीं करेंगे और जी 1 जनवरी को स्वतः इनका वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होगा इनके ऊपर। उसको ले करके हम 2 तारीख को योगदान करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे। हमारे पास 7 तक डेट है करने का, है ना। एक को केवल बचा लेना है, एक को नहीं करना है। जी और नहीं करेंगे तो अगर ये नहीं देंगे तो लीगली फंसेगा मामला, यहाँ जी कानूनी रूप से फंसेगा, जी क्योंकि किसी कर्मचारी को अधिकार है 1 तारीख को उसका स्वतः वार्षिक वेतन वृद्धि है। वार्षिक वेतन वृद्धि तो ये पर किसी भी सूरत में इनको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे जैसे दे, स्वतः दे, चाहे काटेंगे तो कोर्ट से हम लोग लेंगे, रोड पर उतर के लेंगे, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है। ये हर जगह सरकार जो है डंडी मारने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों को ये निरीह प्राणी समझ कर बैठा है। तो अब बर्दाश्त से बाहर है। रोज रोज नियमावली परिवर्तित हो रहा है, रोज पत्र पर पत्र निकल रहा है। स्थिति ऐसा होता है कि दिन भर ये लोग विभाग में बैठ करके एयर कंडीशन में बैठे अधिकारी और पूरे बिहार के शिक्षकों को कैसे परेशान करना है, इसके संदर्भ में ये लोग नीति बनाते हैं। शिक्षक हित के लेकर के कोई नीति नहीं तय होती है और शाम को ये लोग फाइल लेके पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ और वहां से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जब कुछ उसमें किंतु परंतु होता है, फिर उधर से लौट के लोग घरे आता है, फिर वहां फाड़ करके उस लेटर को फेंका जाता है, फिर तैयार होता है। यही रोज विभाग में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। ऐसे सिस्टम नहीं चलता है, ये पूरी तरह एक गलत नीति है। अब बताइए, आप पिछले महीने में 20 नवंबर को पूरे ताम झाम के पूरे बिहार में इन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण किया था, औपबंधित नियुक्ति पत्र, ठीक। उसमें आपको पता है 20 लाख रुपया का सरकार का खर्चा शो हुआ है, ये रिपोर्ट है। 20 लाख का चाय ये लोग पी गए। आप इस तारीख को 20 नवंबर को इतने तामझाम के साथ नियुक्ति पत्र बांटे और अपने ही नियुक्ति पत्र को आप 1 महीना बीतते बीतते उसको आप निरस्त कर देते हैं। तो फिर आप फिर नियुक्ति पत्र, आप फिर वही नियुक्ति पत्र कह रहे हैं, औपबंधित नियुक्ति पत्र फिर देने जा रहे हैं। अब उसमें अलॉटेड जिला से आपको वो नियुक्ति पत्र हस्ताक्षर से हमको प्राप्त हुआ था और नियम भी वही था, क्योंकि सक्षमता परीक्षा की जो विशेष शिक्षक नियमावली इन्होंने 23 में निर्गत किया था, उसमें स्पष्ट था कि कैंडिडेट अपना 3 जिला का चयन करेगा और प्रतिभा के आधार पर उसको 1 जिला प्राप्त होगा। किस आधार पर उसका वो जिला आपको अधिकार है वो छीन लेने का? कोई नियम है इस धरती पर कि उस कैंडिडेट से उसका जिला आप छीन सकते हैं? कोई नियम नहीं है। आप कितना भी नियम चेंज कर दीजिए, अगर उन कैंडिडेट को जिला प्राप्त नहीं होगा या हमारे जो भी ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं बिहार के तब शिक्षक अगर सक्षमता पास किए हैं और उनको अगर मन चाहा जगह ये नहीं देते हैं तो मैं न्यायालय से दिलवा करके रहूंगा, इनको छोड़ने वाले में से हम नहीं है। ये बार बार नीति लाख बदल दे, किसी भी सूरत में इनको ट्रांसफर करना होगा। ये बार बार शिक्षक को परेशान करने का नीति बना रखे हैं। मौसम भी नहीं बदलता है जितना इनका रोज नियमावली बदल। हद हो गई है ये बिहार की सरकार। तो हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। देखते हैं इनके हर गतिविधि पर हमारी नजर है, क्या करते हैं। अभी एसीएस बोले थे कि हम
जनवरी के प्रथम सप्ताह में इनको ट्रांसफर कर देंगे। अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में अभी विद्यालय में राजकर्मी बना रहे हैं। अभी तो राजकर्मी बना करके जैसे लग रहा है कि इनको कौन सा वेतनमान 9300 का वेतनमान दे देंगे। कौन सा लाभ मिल रहा है इसका कहीं चर्चा है? न निरंतरता की चर्चा की है, किसी चीज की चर्चा नहीं। तो जहाँ शिक्षक हित की बात होती है वहां मौन धारण कर लेते हैं, जहाँ डंडा चलाना होता है उससे लंबा लंबा आपका नियमावली बन जाता है। ये तो केवल शिक्षक को प्रताड़ित करने वाली नियमावली बनाई जा रही है। यहाँ शिक्षकों को जितना परेशान करना है कर दीजिए, ऐसा कहीं सिस्टम चलता है? शिक्षक हित की बात कीजिए, शिक्षक स्वतंत्र रूप से विद्यालय में पठन पाठन करें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या तरीका बन गया है मुझे समझ में नहीं आता। रोज शाम को शिक्षक टेंशन में हो जाते हैं ऐसे ऐसे पत्र को पढ़ पढ़ करके, सारे लोग परेशान हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है 4 गो पत्र नहीं विभाग से निकलता है, एक पत्र का अमल नहीं होता, दूसरा पत्र धड़ा, तीसरा पत्र, ऐसे नहीं होता है। कहीं कोई विभाग में ऐसा नहीं देखा गया है, सिर्फ हमारा शिक्षा विभाग प्रयोगशाला बना हुआ है। सब सिस्टम बहुत गलत है, सरकार की नीति गलत है, हम इसकी कड़े समझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए, और जो शिक्षकों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी इंक्रीमेंट को लेकर एवं अन्य बातों को लेकर उसको दूर करने के लिए।